तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अगर अब हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो क्या है, दो स्टूडेंट हम लोग को यहाँ दिख रहे हैं। हम लोग इन दो स्टूडेंट्स को देख पा रहे हैं। Yes, एक ma'am. स्टूडेंट एक स्टूडेंट क्या कहता है, आई प्लेस्ड ए क्यूब ऑफ आइस हियर हाफ एन आवर एगो। मैंने आधे घंटे पहले यहाँ क्या रखा था, एक आइस क्यूब रखा था। इट हैज नाउ बिकम वाटर। अब क्या हो गया, ये पानी बन गया। क्यों पानी बना? क्योंकि वो हीट के या एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आया, जिससे उसमें क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए। और उस चेंजेस की वजह से वो क्या होता है, पानी बन जाता है। दूसरी तरफ एक गर्ल है, वो क्या बोलती है, अ बर्ड दैट आई सॉ yesterday on this rose plant has become a flower today। अब वो क्या देख रही है कि ये जो फ्लावर है, मैंने कल देखा था कि इस पर क्या थी, एक कली थी, और आज क्या बन गया है, ये एक फ्लावर बन गया है। दोनों तरफ चेंजेस आए हमारे। Yes, ma'am. अगर हम देख पा रहे हैं, क्या दोनों तरफ हमारे चेंजेस हैं? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या है हमारा, द बोतल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज नॉट कोल्ड एनीमोर। ठंडे पानी की बोतल थी, फ्रिज से निकालकर बाहर रख दी, अब वो उतनी ठंडी नहीं है। ऐसा होता है। हम लोग भी जो वाटर Yes, बॉटल, ma'am. अगर हम इसको क्या करते हैं बेटे, फ्रिज से निकाल कर रख देते हैं, तो क्या ये उतनी ठंडी रह पाती है? उतनी ठंडी तो हमारी ये नहीं रहती है। ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि Yes, ma'am. इसके अंदर भी हमारे कुछ चेंजेस आते हैं। फिर क्या है, एक बनाना है। yesterday I saw some brown spots on a banana, but today it has more brown spots and a strong smell। मैंने कल देखा था इसको, उस पे क्या थी, छोटे छोटे से कुछ ब्राउन स्पॉट्स थे इस बनाना। लेकिन अगर मैं आज देखता हूँ तो कैसा है ये, इसके ऊपर और ज्यादा ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, और इसके अंदर से एक स्मेल भी आ रही है। तो क्या हो गया है बनाना हमारा? मैम राइट। मैम वो मैम पक गया है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा पक गया है और खराब होने की कंडीशन की तरफ ये हमारा यस मूव मैम। कर गया। अगर हम इन कंडीशन, दीज स्टूडेंट्स आर डिस्क्राइबिंग सम चेंजेस। अब इस तरीके के जो स्टूडेंट्स है बेटा, कुछ चेंजेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दे टॉकिंग अबाउट? अब ये किस तरीके के चेंजेस हैं? अगर मैं पूछूं, आइस से, आइस का मेल्ट हो जाना कैसा चेंज है? मैम फिजिकल। फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसको वापस से आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे कोई नया यस मैम। कंपोजिशन हमारा नहीं रेडी हुआ, है ना। अच्छा, जो फूल का कली, कली से यस फूल बन गया, केमिकल की फिजिकल चेंज। मैम फिजिकल। दोबारा कली बना लोगे? नो मैम। क्या इसको दोबारा कली बनाना पॉसिबल है? नो मैम। मैम केमिकल चेंज। बेटा कायदे में इसकी जो क्वालिटीज है उनको वो दोनों चेंजेस के अराउंड रखा जा सकता है। इसकी कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि ये फिजिकल चेंज है, कुछ कहती हैं कि ये केमिकल चेंज है। राइट, जैसे शेप में चेंज हुआ। राइट, तो ये क्या हो गया, हमारा फिजिकल चेंज हो गया। लेकिन इसकी जो कुछ क्वालिटीज है, जैसे ये इरिवर्सिबल। राइट, जो इरिवर्सिबल की जो कंडीशन है इसकी, वो दिखाती है कि एक ऐसा चेंज है हमारा, केमिकल चेंज है। अच्छा, पानी की बोतल का गर्म हो जाना, मैम फिजिकल। फिजिकल चेंज। हाँ, क्योंकि इसको वापस से ठंडा कर सकते हैं हम लोग। केले का खराब हो जाना, यस मैम। कैसा चेंज है? मैम मैम केमिकल। केमिकल चेंज है, क्योंकि इसको वापस से ठीक नहीं कर सकते हम। कुछ केमिकल्स का रिएक्शन यहाँ पर यस मैम। हुआ है। ऑलराइट। यस मैम। यस मैम। अब इसके बिहाफ पर देखो, आपकी एक एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी क्या है, हम इसको देखते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। You might have observed various changes happening around you. Some of them are listed in a table 5.1. You may notice that something is changing in each case. हर केस में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। Alright? Take a moment यस to मैम। reflect on the changes and record your observation in table 5.1.
5.1 जो टेबल है इसके अंदर हमें क्या करना है, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हमें बताना है कि फिजिकल चेंज है कि बेटा आपका केमिकल चेंज। अब मेन चीज है यहाँ जो मैं चेंज को डिनोट करूंगी बेटे, पूरा पूरा नहीं लिखूंगी। फिजिकल के लिए हम पी यूज करेंगे और केमिकल चेंजेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। ऑलराइट। यस मैम। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स, फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज? मैम फिजिकल। फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है व्हाट विल बी डिनोटेड, पी। इससे डिनोट कर देंगे बेटा हम पी से। चॉपिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को हमने चॉप। मैम केमिकल। बेटा इनके केमिकल कंपाउंड में कोई चेंज मैम आया? केमिकल। कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। क्यों चेंज मैम है? केमिकल का मैम, लेकिन ये मैम रिवर्सिबल तो नहीं है मैम, क्योंकि मैम चॉप मैम वेजिटेबल्स को काटने के बाद वो दोबारा तो जुड़ते नहीं है। दोबारा नहीं जुड़ती है, बिल्कुल ठीक बात आपकी, लेकिन बेटे इसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बदला। अगर आलू कटने से पहले भी आलू था और बाद में भी क्या है, आलू। बॉइलिंग वाटर, केमिकल की फिजिकल चेंज? फिजिकल। फिजिकल। क्योंकि मैम वाटर वाटर ही है। नेक्स्ट क्या है, मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न। पॉपकॉर्न से, मैम ये बट जो मक्का के दाने थे उससे पॉपकॉर्न बन गई। मैम केमिकल। केमिकल चेंज है, क्यों? क्योंकि बेटे नया सब्सटेंस मैम हमारा, क्योंकि वो नया सब्सटेंस बना रहे राइट, और इनका जो केमिकल कंपोजिशन होगा बिल्कुल चेंज बनेगा। ऑलराइट। नेक्स्ट क्या है, हैं। यस कटिंग मैम। पीस ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़े टुकड़े काटना, ये तो हमने कल भी पढ़ा था, कैसा चेंज है? मैम फिजिकल। जी बेटा, फिजिकल चेंज है बिल्कुल। और जो रोज वाला है ना उसको भी ऑलमोस्ट हम फिजिकल चेंज में ही रखेंगे, क्योंकि कंपोजिशन उसका भी चेंज नहीं होता है। ओके। एडिंग यस मैम। बीटरूट टू एक्सट्रैक्ट वाटर, एडिंग बीटरूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर, बीटरूट को मैम पानी ये के अंदर। फिजिकल। फिजिकल चेंज है क्योंकि बेटे बड़े आराम से निकाला जा सकता है इसको, राइट। यस मैम। बर्निंग वुड, केमिकल। कैसा चेंज है बेटे? केमिकल। चेंज है। अगर मैं बात करती हूँ ड्राइंग वेट क्लॉथ्स, फिजिकल। फिजिकल। हाँ क्योंकि कुछ नया हमें नहीं मिला इससे, सूखने के बाद भी यस मैम। कपड़े ही हैं, पहले भी कपड़े ही थे, राइट। दोबारा भी गीले करे जा सकते हैं। राइट। मेकिंग यस मैम। स्मॉल बॉल्स ऑफ डो, आटे की छोटी छोटी सी लोई बनाना, फिजिकल की मैम चेंज? मैम फिजिकल। फिजिकल मैम चेंज। क्योंकि हम आटे की छोटी छोटी लोई को मैम दोबारा आटे के साथ मिक्स करेंगे तो मैम उसका पता नहीं चलता मैम। जी, और दूसरी चीज वो ना उसका केमिकल कंपोजिशन बदला हमारा। रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो इनटू चपातीस, अब वो जो छोटी छोटी सी लोई थी उससे अगर चपाती बना दे तो? मैम फिजिकल। ध्यान से सोच लो। मैम केमिकल। केमिकल। हाँ हम्म? केमिकल। मैम अगर केमिकल। मेन चीज है रोटी कच्ची है तो फिजिकल चेंज में आएगी, और अगर हमने उसको पका दिया तो किस में आ जाएगी, केमिकल। केमिकल चेंज में आ जाएगी, क्योंकि उसका कंपोजिशन चेंज हो जाए। तो अभी चूंकि सिर्फ बेलने की बात हो रही है, रोलिंग का मतलब होता है बेलना, तो ये कैसा चेंज है बेटे? मैम केमिकल। फिजिकल। 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 केमिकल चेंज कब होता है, जब क्योंकि अभी कच्ची है। क्योंकि कहीं भी इसके मैम पकाने का जिक्र नहीं हुआ है। ऑलराइट। यस मैम। कहीं भी हमें ये देखने के लिए नहीं मिला है कि हाँ इसको पका दिया जाए। ऑलराइट। यस मैम।
तो ये कैसा चेंज है बेटा हमारा? मैम फिजिकल। फिजिकल चेंज। इसके बाद हम अपने चलते हैं इस चैप्टर में और थोड़ा सा डीप डाइव जाते हैं। अब क्या चीज है, यू माइट हैव नोटिस दैट these changes could be in size, shape, smell, or other properties of substance or object. Can you think some other changes that happen in your surroundings? Make a list of those changes too. देखो हम लोगों ने यहाँ जो चेंजेस देखे वो कैसे चेंजेस देखे, जिसमें शेप में, साइज में, स्मेल में या कुछ प्रॉपर्टीज में इसकी में चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या ऐसे कुछ और भी चेंजेस होते हैं हमारे एटमोसफेयर में या सिर्फ इतने ही चेंजेस हैं? अगर मैं देखती हूँ तो इस तरीके के और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, दूध का उबलना है ना, यस मैम। और कुछ चीजों का नॉर्मली खट्टे हो जाना, सब्जी खराब हो जाना, ये भी कैसे हैं, कुछ चेंजेस हैं। ऑलराइट, कैन बी अरेंज दीज चेंजेस इनटू कैटेगरीज। यस मैम। अब ये बच्ची सोचती है क्या हम इनको कैटेगरीज में बांट सकते हैं? अगर आपसे मैं पूछूं तो ये सुनू। यस यस, कैन यू टेल मी अबाउट दिस टू कैटेगरीज? मैम, कौन इसको कैसे बांटना है? कौन कौन सी कैटेगरीज में हम इनको बांट सकते हैं? जितने भी चेंजेस होते हैं, मैम जो कितनी कैटेगरीज में हम इसको बांट सकते हैं? मैम हम इसको तो केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज बिल्कुल होता सही बात, केमिकल और फिजिकल चेंजेस में बांट सकते हैं। A substance may change in appearance but remain the same. अब यहाँ ये लोग क्या करते हैं बेटा, देखो वही चीज है, आपको उसी साइड में लेके जाया जाए। यहाँ क्या है, हमने पहले किस चीज के भी यहाँ पर बांटा है, एक सब्सटेंस जो उसकी अपीयरेंस में सेम, अपीयरेंस में चेंज कर रहा है बट वैसे वो सेम रहे। ठीक है, जैसे पेपर था, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस पेपर से इन्होंने क्या क्या बनाया, कुछ बर्ड बनाई है, एरोप्लेन बनाए हैं, फिश बनाई है। ऑलराइट, जिसमें क्या हुआ है, है। यस मैम। अपीयरेंस मतलब जो स्ट्रक्चर उसमें चेंज हुआ है। हम बहुत आराम से देख पा रहे हैं क्या डिफरेंस है एरोप्लेन में, फिश में। बर्ड बनी है वो अलग, शेप साइज उसका अलग है, बट रिमेन्स यस द मैम। सेम। अगर हम सबके मूल में देखें तो क्या है, सबके सब पेपर के ही तो बने हैं। यस मैम। वही आपको यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। आपकी जो एक्टिविटी है क्या है, क्रिएटिंग सम ऑब्जेक्ट्स विद पेपर। पेपर के कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जिस तरीके से हम लोगों ने लिए हैं, और उनको अनफोल्ड करना है। अनफोल्ड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर देखेंगे ऑब्जेक्ट बनाया, अपीयरेंस चेंज हुई, लेकिन अगर अनफोल्ड किया तो वापस से क्या है वो, कागज। प्लेइंग द यस मैम। विद अ बलून। बलून में क्या है, टेक अ बलून एंड इन्फ्लेट इट। बलून को लो, उसको क्या करो, इन्फ्लेट करो। नाउ लूजिंग योर ग्रिप एंड लेट द एयर स्कैटर। गुब्बारा फुलाया, राइट, फुलाने से यस उसकी मैम। अपीयरेंस में चेंज आया, यस मैम। बड़ा हो गया। अगर बंदर की शेप का होगा तो बंदर का यस फूलेगा, मैम। बिल्ली की शेप का होगा तो बिल्ली की शेप का फूलेगा, बर्थडे वाला होगा तो बर्थडे वाली शेप का फूलेगा, राइट। लेकिन जैसे ही आपकी ग्रिप यस मैम। उसकी ऊपर से हल्की पड़ती है और उसके अंदर से हवा निकलती है, वापस से क्या होता है, वापस से बलून है, वही वाला छोटा सा, राइट। वो वापस से मैम वही शेप वही साइज में आ जाएगा मैम। ये शेप वही साइज है, वही मटेरियल है, कुछ भी चेंज नहीं। ऑलराइट, यस मैम। आप मेन चीज है और जितनी भी चीजें हैं बेटा, इनको आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, आपके एक्सपेरिमेंट्स बहुत केयरफुली करने के होते हैं। उस कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको बड़ों की देखरेख में ही करना, चाहे वो नॉर्मल है या स्पेशल है, जैसा भी आपका है। ऑलराइट, यस मैम। तीसरा क्या है, क्रशिंग ए पीस ऑफ चॉक।
अब चौक के कुछ पीसेस को हमने क्या किया, क्रश किया। जब हमने इनको क्रश किया बेटा, क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चौक इनटू पाउडर। छोटे छोटे से बच्चे हैं, अक्सर ये क्लास में किया करते हैं। क्या करते हैं, चौक लिया, घिसना शुरू किया, क्या होता है, उसका पाउडर बन जाएगा। ऑलराइट, कैन यू कैट द chalk piece back from the powder? अब यस मैम। ये जो चौक पीस है, इसे चौक वापस लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता? मैम लिया जा सकता है मैम। Okay. Is there any similarity in the change? Listed in A, B, and C. During all these changes, materials such as the paper, the rubber, sheet, balloon, chalk remain the same. जो material है वो same रहेगा. Though their appearances, shape and size may have changed. उनकी shape और size change हुई है. You may also recall from the grade 6 science textbook Curiosity that water can exist in different states and can change from one state to another. ये चीज हमें बताती है, आपको क्लास 6 की याद दिलाती है कि पानी की तीन स्टेट हैं, सॉलिड है, वाटर है और गैस है, और ये तीनों के तीनों में रह सकता है. यस मैम। In all these cases, although we observe a change in appearance, no new substances form. यानी कि क्या चीज है, वही जो हम लोगों ने कल लिखी थी. एक सेकंड, हमसे अभी एक चीज हम लोगों ने द ओके ए चेंज इन अपीयरेंस नो सब्सटेंसेस फॉर्म. जहाँ अपीयरेंस में चेंज है लेकिन कोई नया सब्सटेंस उससे बनकर हमारा तैयार नहीं हुआ. सच चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक, जस्ट सेकेंड, शेप, size and state of substances change are called physical changes. क्या कहलाते हैं बेटे ये, फिजिकल चेंजेस होंगे. let us explore a different type of change. अब ये चीज हम लोगों ने कल भी पढ़ी थी, जहाँ क्या चीज है, हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया है. यहाँ केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ही तो बदली हमारी. ऑलराइट बेटा, यहाँ क्या कोई केमिकल हमें नया सब्सटेंस मिला? नो मैम। सिर्फ हमारा क्या हुआ, जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो चेंज हुई. तो इस तरीके के जो चेंजेस हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं. आपको जब भी क्लास के अंदर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इसी तरीके से आता है. या तो कोई लिस्ट देकर आपसे पूछ लिया जाएगा ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज, या फिर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन आपसे बोल देगा कि फिजिकल चेंज की क्या डेफिनेशन है, वो बताएं. ओके मैम। लेट अस एक्सप्लोर अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग. अब हमें क्या करना है, एक अलग टाइप के चेंज को एक्सप्लोर करना है. दूसरी कंडीशन क्या है, अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द. अब क्या है, अपीयरेंस भी चेंज हो गई और वो सेम नहीं रहा. यानी कि उसका जो मटेरियल था वो भी हमारा क्या हो गया फिर, उसमें भी चेंज था. टेक टू ग्लास और टम्बलर और ट्रांसपेरेंट बोटल्स. हमें क्या लेना है, या तो दो ग्लास लेने हैं पारदर्शी, या फिर क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट बोतल ले लेनी है. मार्क देम ए एंड बी, और उनके ऊपर क्या लिख देना है, ए और बी लिख देना है. फिल 1/4 ऑफ ग्लास टम्बलर ए. जो ग्लास टम्बलर ए है इसको कितना फिल करना है, 1/4 फिल करना है. एंड 1/4 ऑफ ग्लास टम्बलर टू, और दूसरा भी कितना टम्बलर फिल करना है, 1/4 विद लाइम बटर. दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, लाइम बटर. डू यू नो अबाउट लाइम बटर? यस मैम। व्हाट इज लाइम बटर? मैम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड. चूने का पानी। जी 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 बिल्कुल. नाउ ब्लो एयर इनटू ईच ग्लास टम्बलर. अब हमें क्या करना है, उसके अंदर जिस तरीके से बच्चा हवा पास कर रहा है उस तरीके से
हवा पास करनी। ओके। यस मैम। अब क्या होगा, एक में क्या था, पानी था, और दूसरे में क्या था, लाइम वाटर। ऑलराइट। दोनों में हमने पाइप से क्या किया, एयर ब्लो कर। नाउ वन एट ए टाइम यूजिंग सेपरेट स्ट्रॉ, सेपरेट सेपरेट, ये फ्रूटी वाला स्ट्रॉ लिया आपने, इससे कराया। ऑब्जर्व दें, अब क्या ऑब्जर्व होगा, देखो आपके लिए क्वेश्चन है, डोंट सक द वाटर और लाइम वाटर व्हाइल डूइंग दिस। ये आपको जब भी एक्सपेरिमेंट अगर करके देखना बेटे, इस पानी को कभी भी सक नहीं करना है, मतलब पीना नहीं है, ना पानी को ना लाइम वाटर को। ओके, ओके क्योंकि मैम। ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। जितनी भी क्वेश्चंस यहाँ दी जाती है, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना चाहिए आपको। डू यू नोटिस एनी चेंज इन ए ग्लास टम्बलर? ओके, ब्लोइंग एयर इनटू वाटर क्रिएट्स बबल्स, यानी कि जो पानी वाला है उसके अंदर क्या होंगे, बबल्स बनेंगे। एंड देयर इज नो चेंज इन अपीयरेंस ऑफ वाटर, और वाटर की अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं है। पानी में अगर फूंक मारी भी जाए तो क्या होता है बेटे, छोटे छोटे से बबल्स तो बनेंगे, लेकिन पानी की अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। इन ग्लास टम्बलर बी, अब बी ग्लास टम्बलर जो है उसमें क्या करेंगे हम, ब्लोइंग एयर इनटू मैम लाइट। उसमें हाँ जी बेटा बोले। मैम उसमें मैम मैम उसमें मैम जब हम हवा मैम एयर ब्लो करेंगे या तो मैम दोनों टम्बलर जो है मैम उसमें गैस जो मैम है उसका जो रिएक्शन हो रहा है मैम वो एक ही गैस रहेगी मैम, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब मैम हम बी वाले टम्बलर में गैस ब्लो करेंगे तो मैम ना जो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो मैम जो ऊपर आएगा तो मैम वो जो पानी है ना मैम थोड़ा मिल्की मिल्की सा हो जाएगा। बिल्कुल, इसका क्या होगा, पानी मिल्की हो गया। जब पानी मिल्की हुआ बेटे, चेंज आए कि नहीं आए? मैम ऑलराइट। आया मैम इफ वी अभी। लीव, बिल्कुल, इफ वी लीव इट फॉर सम टाइम, अगर हम इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, a white substance settles at bottom of glass tumbler indicating some something new has formed. Such changes in which one or more new substances are formed are called chemical changes. अब यहां से हमें एक नई डेफिनेशन मिलती है। न्यू डेफिनेशन क्या है, सच चेंजेस, इस तरीके के चेंज जहां वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। क्या बना, जो लाइम वाटर था वो क्या हो गया, मिल्की हो गया। इस तरीके के जो चेंजेस हैं क्या कहलाएंगे बेटा, ये मैम केमिकल चेंजेस। chemical changes. New substances are formed through a process called chemical reaction। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये नया जो सब्सटेंस हमें मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, केमिकल रिएक्शन। लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन उसको। इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर यू ब्रीथ आउट एक्सहेल रिएक्ट्स विद लाइम। वो इसके अंदर होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है, क्या किस चीज ने रिएक्ट किया यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया फ्रॉम एयर यू ब्रीथ। जो भी आपने एक्सहेल किया था उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसने रिएक्ट किया किसके साथ में, बेटे जब आपकी ये मीटिंग एक बार कैंसल आउट हो तो इसको अगेन आपको ज्वाइन कर लो। ओके, ब्रीथ आउट एक्सहेल रिएक्ट विद लाइम वाटर, क्या करती है, लाइम वाटर से रिएक्ट करती है एंड फॉर्म्स अ न्यू व्हाइट कलर्ड सब्सटेंस। और ये क्या करती है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनाती है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए पता होना चाहिए। दैट इज इंसोल्यूबल इन वाटर, जो कैसा है, पानी के अंदर इंसोल्यूबल है। therefore the liquid in the bottle appears milky, और इसीलिए जो पानी है उसका वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है आपका, क्या होता है,
कि अगर लाइम वाटर का जो टम्बलर है या ग्लास है उसके अंदर हम वाटर, ये एयर फ्लो कराएं, तो क्या होता है, उसका पानी मिल्की हो जाता है। उसके अंदर ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा चेंजेस होकर सब्सटेंस बनता है, तो वो कौन सा होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्या बनता है? कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जी। और दैट्स वाई जो लिक्विड है बोतल का वो कैसा हो जाएगा हमारा, मिल्की हो जाएगा। मिल्की हो जाने का मतलब समझते हैं, टर्न इनटू वाइट। यस along मैम। with this a smell of small amount of water is also। और क्या होगा, बहुत थोड़ी मात्रा में पानी भी बनता है। दिस फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस इंडिकेट्स केमिकल। अब ये नया सब्सटेंस बना है तो ये कैसा चेंज है बेटे हमारा, केमिकल चेंज है। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंट इन शॉर्ट फॉर्म एज ए केमिकल इक्वेशन। और इस तरीके से क्या होता है हमारी, ये जो चेंजेस होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरीके में, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब कोई नया सब्सटेंस हमें मिल गया, राइट, चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। जिस प्रोसेस के थ्रू मिला उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन। और जब इस केमिकल रिएक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया भी, अपनी कॉपी में लिखकर बताया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम। वेरी गुड। जैसे देखो आपका ये लिखा हुआ, जब हमने इसको इस रिटन फॉर्म में दे दिया तो दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी हमारी, केमिकल इक्वेशन। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। टर्निंग ऑफ लाइम वाटर का मिल्की हो जाना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट भी है। लेट अस एक्सप्लोर विद दिस another activity using some substances in our kitchen। अब हम क्या करते हैं, इसको किसी दूसरे तरीके से करके देखते हैं। अब हम क्या लेंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस लेंगे बेटे जो हम हमारे किचन में आसानी से मिल सके। टेक ए टी स्पून फुल ऑफ विनेगर। विनेगर समझते हो, सिरका। यस मैम। यस मैम। विनेगर ऑलमोस्ट सबके किचन में मिल जाया करता है, तो एक टीस्पून आपको क्या लेना है, विनेगर लेना है। विनेगर अगर हमारे पास नहीं अवेलेबल है तो हम क्या ले सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब कैसी होती है बेटा, जैसे आपको ये आपकी इस वाली इमेज में दिख रही है, दैट इज टेस्ट ट्यूब। इसको क्या बोलेंगे हम, टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर ले रहे हैं एड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। अब एक पिंच क्या ले लेना है आपको, बेकिंग सोडा ले लेना है। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, विनेगर या लेमन जूस है और इसके अंदर हमने डाल दिया एक चम्मच, सॉरी एक पिंच बेकिंग सोडा। यू वुड हियर अ फिजिंग बबलिंग साउंड एंड सी द गैस बबल्स फॉर्म। आप थोड़ी देर के बाद देखें क्या उसमें एक बबलिंग साउंड हमें सुनाई देगी, और गैस जो है वो बबल्स की फॉर्म में हमें दिखाई देगी। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशी प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अगर हम इसको, ये जो गैस हमारी बनी है, इसको लाइम वाटर से पास करा दे एक एनोदर टेस्ट ट्यूब के अंदर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या देखेंगे, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो भी लाइम वाटर मिल्की हो जाए। बट डू यू इन्फर अबाउट द गैस इन्फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग विनेगर और बेकिंग सोडा। हम लोग इसके अंदर क्या देख पाते हैं, बेकिंग सोडा या विनेगर मिक्स करने से हम लोगों ने, ऐसा क्या हुआ, तो बेटा कायदे में जो बबल्स बन रहे थे वो बबल्स किसके बन रहे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के ही बबल्स बन रहे गैस, होते हैं। कार्बन गैस के। डाइऑक्साइड। तो उसी गैस को जब हमने लाइम सोडा से पास कराया, जब मुंह से पास करा रहे थे तो भी तो हमारे एक्सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ही जा रही थी, और वो लाइम वाटर से यस रिएक्ट मैम। कर रही थी। वही हमने क्या किया, किचन से दूसरी तरीके से बनाया, और इसको जब पास कराया तो भी मिल्की हो गया, क्योंकि इसमें से भी हमारी क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ने ही क्या किया, इसको साथ रिएक्ट किया। अच्छा, कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली है, यस मैम। अगर उसको मान लीजिए उसकी सील पहली बार हम लोग खोलते हैं तो होता क्या है, उससे भी बबल्स निकलते दिखाई देते हैं। मैम फिज। फिजिंग साउंड आएगी और बबल्स भी दिखेंगे छोटे छोटे।
ये भी किस चीज के होते हैं, ये भी CO2 के हैं। अगर इसको भी तुम ये लाइन वाटर थोड़ी ठहरोगे, वो क्या हो जाएगा आपका, मिल्की हो मैम जाएगा। सी जी। मैम Since a new substance, carbon dioxide, is formed, in this reaction, we say that a chemical change has occurred here. Well, it can be represented as, अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। विनेगर, अब इसको हमने प्रेजेंट क्या किया भी, देखो मेन चीज, चाहे तो बेटा एक पेज का पूरा एक पैराग्राफ लो। कैसे, वी टुक बेकिंग विनेगर, देन we poured a pinch of baking soda in it. We heard big fizzing sound. This sound was carbon dioxide. We passed it through any other substances. उस तरीके से हम लिख सकते हैं एक पेज का भरेगा। तो इसको शॉर्ट में हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, विनेगर है प्लस बेकिंग सोडा, मतलब इन दोनों को लिया, ये केमिकल रिएक्शन कराने का साइन है, फिर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और कुछ अदर सब्सटेंस बना। राइट, केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, कुछ अदर भी था। वो जो एक पेज का हम लिखते हैं उसको हमने किस पे कवर कर दिया, इस छोटे से, किस पर कवर कर दिया बेटे, यहाँ इस कवर कर छोटे दिया, एक लाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर के अंदर हम लोगों ने इसको कवर कर दिया। अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम क्या कहेंगे, मैम इक्वेशन इक्वेशन बोलेंगे। ये क्या है हमारी क्वेश्चन इक्वेशन। रिपीट द अबव एक्टिविटी यूजिंग बेकिंग सोडा एंड वाटर। अब इसी एक्टिविटी को हम रिपीट करेंगे किस चीज के साथ में, बेकिंग सोडा और वाटर के साथ में। डू यू ऑब्जर्व एनी बबल फॉर्मेशन इन, इज दिस अ फिजिकल और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज, बताएं जरा। मैम फिर में भी केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज होगा। सम अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस, कुछ अदर प्रोसेस भी केमिकल चेंजेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। फर्स्ट, रस्टिंग। एज वी नो, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, रस्टिंग क्या है। अगर आयरन को बाहर खुला छोड़ दिया जाता है तो वो वाटर के साथ और एयर के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, ब्राउन कलर की कवरेज देता है, दैट कवरेज इज कॉल्ड रस्टिंग। Rusting is also a chemical change. Combustion is also a chemical change. Combustion means to burn out anything. कोई भी चीज का जलना क्या कहलाता है, कंबशन कहलाता है। A chemical reaction in which a substance react with oxygen and produce heat or light is called combustion. Combustion की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज हम एक बार पढ़ चुके हैं हम लोग दोबारा दोबारा उसको पढ़ें उसका कोई मतलब नहीं। ऑलराइट, इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन क्या है, कंबशन एक केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या, हीट प्रोड्यूस करेगा और कुछ लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। जैसे कैंडल का जलना है, मोम का पिघलना फिजिकल चेंज में आएगा, लेकिन जो कैंडल का जलना है वो कैसा है, कंबशन का एग्जाम्पल है मैम कि नहीं। केमिकल फॉर एग्जाम्पल मेन चीज है कंबशन के। और ये जो सब्सटेंस होते हैं जो जल्दी से कंबशन कर सकते हैं, जो जल्दी से आग पकड़ सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं,